दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को 17 महीने बाद मिली जमानत। आबकारी नीति मामले में मिली जमानत। नीट पीजी 2024 परीक्षा याचिका पर सुनवाई आज। परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात में आज से कांग्रेस पार्टी निकालेगी न्याय यात्रा। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निकालेगी पद यात्रा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी आज से महाराष्ट्र में निकालेगी जनसंवाद यात्रा। 9 से 11 अगस्त तक चलेगी जनसंवाद यात्रा। राहुल गांधी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गठन पर किया अंतरिम सरकार के प्रमुख को दी बधाई। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ली शपथ। और अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ने पर फिर भड़की जया बच्चन। सभापति से कहा ये नया ड्रामा शुरू किया है, आप लोगों ने मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही, जहां पश्चिम बंगाल के मालदा में मालगाड़ी पटरी से उतरी है। मालदा के कुमेदपुर में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। फिलहाल किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। रेलवे प्रवक्ता ने हादसे की पुष्टि की है। आपको बता दें, न्यू जलपाईगुड़ी से कटिहार जा रही थी ये मालगाड़ी। इस दौरान हादसे का शिकार हुई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें, 5 डिब्बे मालगाड़ी के पटरी से उतरे हैं। रेलवे प्रवक्ता ने इस हादसे की पुष्टि की है। जलपाईगुड़ी से कटिहार ये मालगाड़ी जा रही थी, इस दौरान ये हादसे का शिकार हुई है। तो पश्चिम बंगाल के मालदा से अहम खबर आपको बता दें, मालगाड़ी पटरी से उतरी है। मालदा के कुमेदपुर में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। आपको बता दें, जलपाईगुड़ी से कटिहार ये ट्रेन जा रही थी। फिलहाल किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। तो यह अहम खबर पश्चिम बंगाल के मालदा में मालगाड़ी पटरी से उतरी है। मालदा के कुमेदपुर में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। आपको बता दें, फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रेलवे प्रवक्ता ने हादसे की पुष्टि की है। मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। जलपाईगुड़ी से कटिहार ये मालगाड़ी जा रही थी, इस दौरान हादसे का शिकार हुई है। तो पश्चिम बंगाल के मालदा में मालगाड़ी पटरी से उतरी है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मालदा के कुमेदपुर में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। जलपाईगुड़ी से कटिहार ये मालगाड़ी जा रही थी। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मालदा में ट्रेन हादसा हुआ है। आपको बता दें, 5 डिब्बे मालगाड़ी के पटरी से उतरे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें, रेलवे प्रवक्ता ने इस हादसे की पुष्टि की है। जलपाईगुड़ी से कटिहार ये मालगाड़ी जा रही थी। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि जलपाईगुड़ी से कटिहार जा रही मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। मालदा के कुमेदपुर में यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रेलवे प्रवक्ता के अनुसार रेलवे प्रवक्ता ने हादसे की पुष्टि की है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं, 5 डिब्बे मालगाड़ी के पटरी से उतरे हैं। बड़ा हादसा टला है। आपको बता दें कि जलपाईगुड़ी से कटिहार ये ट्रेन जा रही थी, ये मालगाड़ी जा रही थी मालदा के पास कुमेदपुर के निकट। इस मालगाड़ी के 5 डिब्बे बेपटरी हुए हैं।
फिलहाल किसी के हाथात होने की कोई खबर नहीं है। न्यू जलपाईगुड़ी से कटिहार ये मालगाड़ी जा रही थी। इस दौरान इस मालगाड़ी के 5 डिब्बे बेपटरी हुए हैं। तो रेलवे प्रवक्ता ने ये अपडेट किया है, हादसे की पुष्टि की है। आपको बता दें कि न्यू जलपाईगुड़ी से कटिहार ये मालगाड़ी जा रही थी। इस दौरान मालदा के कुमेदपुर के पास ये मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई है। 5 डिब्बे इस मालगाड़ी के पटरी से उतरे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये बड़ा हादसा टला है। 151 नंबर पॉइंट। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां राज्यसभा में आज फिर से जया बच्चन अमिताभ बच्चन से के नाम से बुलाए जाने पर सांसद जया बच्चन भड़क गई। उन्होंने सभापति से कहा कि मैं एक्टर हूं, टोन समझती हूं, आपके बोलने का लहजा ठीक नहीं है। इतना सुनते ही सभापति भी बिफर पड़े। आपको सदन का ख्याल रखना होगा, आप सेलिब्रिटी हैं तो क्या हुआ। विपक्ष ने जया बच्चन के साथ हुए व्यवहार का विरोध करते हुए वॉकआउट किया। जया जी, सर मैं जया बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Sir, I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए,
I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। जैसे सिसोदिया को बेल मिलने की जानकारी आतिशी को मिली तो वो भावुक हो गई। दरअसल दिल्ली सरकार की मंत्री और आप नेता आतिशी एक स्कूल के उद्घाटन के लिए द्वारका पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने सिसोदिया को बेल मिलने की जानकारी मिली तो वह मंच से बोलते हुए भावुक हो गई। रुंधे गले से आतिशी ने सिसोदिया की तारीफ की। तो आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। सिसोदिया की बेल मंजूर होने के बाद अब आप कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। संजय सिंह को आप देख सकते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो खुशी से कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एक कार्यक्रम में आतिशी पहुंची थी। स्कूल के कार्यक्रम में इस दौरान मनीष सिसोदिया की बेल की उनको जानकारी मिली तो वो भावुक हो उठी। सत्रह महीने बाद जमानत मिली है मनीष सिसोदिया को। तो आप कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, आपके सीनियर नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद जमानत मिलने की खुशी में आप कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाते नजर आए, झूमते नजर आए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते नजर आए। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह कार्यकर्ताओं को मिठाइयां खिलाते नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आप नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मंत्री आतिशी के आवास के बाहर जश्न मनाया। कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाचते दिखे हैं। वहीं संजय सिंह भी कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू खिलाकर उन्होंने जश्न मनाया। तो तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनीष सिसोदिया जमानत मिलने के बाद दोबारा दिल्ली सरकार में शामिल होंगे और अपना कामकाज संभालेंगे। सिसोदिया को 17 महीने के बाद जमानत मिली है। दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति घोटाले में जेल में हैं। दिल्ली सरकार के दो सबसे बड़े नेता जेल में होने से आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। ऐसे में सिसोदिया को जमानत मिलते ही पार्टी के नेता उनसे कामकाज संभालने की बात कह रहे हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत की डबल बेंच ने, जिसमें जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन थे, उन्होंने एक लैंडमार्क फैसला दिया। और ये फैसला ना सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के लिए बल्कि तमाम उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो बिना किसी सबूत, गवाह, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के काले कानून के तहत जेल के अंदर सड़ रहे हैं। कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें अपने फैसले में कही हैं जो मुझे लगता है पूरे देश के लिए, खासतौर पे वो जो टीवी बहस के अंदर
चलता है उसके लिए एक रोशनी देने का काम करेगी। नंबर 1, कोर्ट ने कहा बेल इज अ राइट, जेल इज अ एक्सेप्शन। यह सिद्धांत है देश की कानून व्यवस्था का कि आप किसी को बेल दें वो उसका हक है, और आप उसको जेल में रखें वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यहां पे ये मामला इसलिए साबित होता है, बिना किसी कानून के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। कानून ये कहता है कि आप मुकदमा कीजिए, सबूत रखिए, गवाह रखिए, दोषी साबित कीजिए, कन्विक्शन हो, सेंटेंस कराइए। 5 साल का नहीं, आप 10 साल की सेंटेंसिंग कराइए, आप जेल में रखिए, आपका स्वागत है। मगर जहां पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहां पे आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लेडर, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आदमी लोअर कोर्ट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिजर्व हो जाता है, इंतजार करता है, डिसमिस, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई होती है, रिजर्व होता है, इंतजार होता है, डिसमिस, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वापस। ये सांप सीढ़ी का खेल आज केंद्र सरकार ने देश में चलाया हुआ है। इस मामले में सितंबर में केंद्र सरकार और उसकी ईडी ने अंडरटेकिंग दी कि 6 से 8 महीने के अंदर पूरी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज हम अगस्त में बैठे हैं, लगभग 1 साल हो गया, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देश भर में नागपंचमी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शुक्रवार सुबह हजारों श्रद्धालु उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में पूजा करने पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान आस्था का सैलाब देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में नाग पंचमी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शुक्रवार सुबह हजारों श्रद्धालु उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में पूजा करने पहुंचे। वर्ष भर में एक बार खुलने वाले नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अभिभूत हो जाते हैं। दर्शन करके जो भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करते जन्म जन्मांतर के यहाँ काल सर्पदोष का निवारण दर्शन मात्र से हो जाता है। बहुत मन आनंदित हो जाता है नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करके। आज नाग पंचमी के अवसर पर वर्ष में एक बार नाग चंद्रेश्वर जी के दर्शन खुलते हैं, बड़ा आनंद आता है। जय श्री महाकाल। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। कल्पराज पार्किंग से लेकर के लगातार यहाँ पर दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। 25 से 30 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी दर्शन के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। प्रॉपर पुलिस व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वॉशरूम्स की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित की गई है। जो श्रद्धालु है उसमें हमारा प्रयास है कि मैक्सिमम 1.25 घंटे में हम लोग सभी का दर्शन करा पाएँ। करीब 2 किलोमीटर लंबा इसमें बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि ये 24 घंटे के लिए ही खुलता है और पूरे आसपास के इलाके से 8 से 10 लाख लोगों को हमारे दर्शन कराने की उम्मीद है। इसमें करीब 1850 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। ड्रोन से क्या निगरानी की जा रही है, सभी जगह CCTV कवरेज लगाया गया है और जगह जगह पर सभी तरह की एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य एमिनिटीज़ हैं वो क्रिएट की गई। इस दिन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर में भारी संख्या में जमावड़ा लगा। श्रद्धालुओं ने दूध, फल और कई तरह के प्रसाद से पूजा की। आज का दिन का बहुत बड़ा महत्व है। ये नाग वासुकी मंदिर है, आज का नाग पंचमी का दिन का, इसके लिए बहुत बड़ा दर्शन करने बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पे वो क्या नाम, लावा, फूल, चना, मटर, दूध और वो अन्य प्रकार की चीजें चढ़ती हैं। ये नाग वासुकी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत महत्व है कि यहाँ पर नाग का पुराना वासुकी जी का मंदिर है, जो भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान रहते हैं और इनको दूध, लावा और चना समर्पित किया जाता है। और आज के दिन जो भी अपनी इच्छाएं मांगते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी के करकोटकेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। माना जाता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है और सांप के काटने से बचाव होता है।
हिंदू ज्योतिष के कुछ स्कूलों के मुताबिक काल सर्पदोष ज्योतिषीय स्थिति है। इसमें किसी शख्स की कुंडली में ग्रहों की स्थिति खास होती है। माना जाता है कि इस स्थिति से उस शख्स के जीवन में कई मुश्किलें आ सकती हैं। आज के दिन नाग पंचमी है, पूरा इंडिया में मनाया जाता है और इसका बहुत महत्व है। काल सर्पदोष भी जिसको होता है वो इसी साल का एक दिन ही मनाया जाता है, इसी दिन ही उसका पूजा होता है। यहाँ आपके बनारस और अन्यत्र राज्य और जिलों से भी लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ महर्षि पतंजलि की तपोस्थली कर्म भूमि रही है। जो नागकूप आप देख रहे हैं, इस कूप के अंदर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है महर्षि पतंजलि द्वारा। तो वहाँ लोग नागकूप पे आकर दूध लावा माला चढ़ाकर जिनको भी इस काल सर्प नामक दोष का पीड़ा होता है उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं। नाग पंचमी नागों या साफ है। इसे हिंदुओं के अलावा कुछ जैन और बौद्ध समुदाय के लोग भी मनाते हैं। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के मुताबिक सावन महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली में द्वारका के महावीर एन्क्लेव का एक घर 3-4 साल से अजीब समस्या का सामना कर रहा है। बारिश न होने पर भी इसके बेसमेंट में पानी भरा रहता है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में द्वारका के महावीर एन्क्लेव का एक घर 3-4 साल से अजीब समस्या का सामना कर रहा है। बारिश न होने पर भी इसके बेसमेंट में पानी भरा रहता है। पिछले 4 साल से चौथा साल शुरू हुआ है, पानी एक दिन भी बंद नहीं हुआ। और ये इससे बारिश से इस पानी का कोई लेना देना नहीं है, बारिश से कुछ नहीं है। ये पानी कहाँ का है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा फर्श भी तोड़वा के देख लिए। बेसमेंट में भरता है, 2 बेसमेंट हैं, दोनों में भरता है। 21 जून से कंटिन्यूअस पानी आ रहा है और ये सब भर रहा है। बुजुर्ग शकुंतला सोनी कई साल से घर में अकेली रहती हैं। उन्हें हर समय किसी बड़े हादसे का डर रहता है। थोड़ी सी भी रात को आवाज आती है तो यूं डर लगता है कि एकदम से उठ के बैठ जाती हूँ कि कहीं घर ना गिर जाए। और दिमाग भी देखो कैसा होता है, ह्यूमन वो नेचर है। मैं भाग के अपना सीसीटीवी देखती हूँ कि कहीं घर तो नहीं गिर रहा है, क्योंकि आधे घर में बेसमेंट है, पीछे बेडरूम्स की साइड में नीचे बेसमेंट नहीं है। तो एकदम से दिमाग में जाता है कि घर गिर रहा है। नीचे से मेट्रो गई है, हमारे नीचे से मेट्रो गई है। पानी कहां से आता है ये रहस्य है। शकुंतला सोनी और उनके पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने बार-बार अधिकारियों से शिकायत की है। उन्हें भरोसा भी मिला, लेकिन परेशानियां दूर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं तो फोन पे इनसे बात करती थी तो ये मेरे को बताती थी, लेकिन मैं तो बहुत ही देख के मुझे अचंभा हुआ कि इतना फ्लुएंटली पानी बह रहा है और कितनी क्रिमिनल वेस्टेज है पानी की, और इतनी तेजी से पानी बह रहा है। अगर थोड़ी मोटर 3 मोटरें चल रही हैं, कितना बिल आता है और कितनी समस्या है। और ये अकेली रहती हैं, इनके पास कोई है भी नहीं, और इतना डर भी बना रहता है कि ये 4 साल से जब लगातार पानी बह रहा है तो ये जमीन में ही ना बैठ जाए बिल्डिंग। यहाँ के एक प्लम्बर का कहना है कि शकुंतला सोनी के अलावा दूसरे घरों और दुकानों को भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, लेकिन वह इस डर से शिकायत नहीं करते कि उनके बेसमेंट सील कर दिए जाएंगे। इस लाइन में बहुत दुकानों में पानी आता है और उन्होंने किसी को नहीं बताते हैं, मतलब सील होने के डर के कारण बहुत घरों में पानी आता है। ऐसे मोटर लगा के निकालते हैं, लेकिन हमारा ये जो घर है, इस घर में बहुत ज्यादा पानी आता है। बारिश से कोई मतलब नहीं है, हमेशा पानी भरा रहता है और बहुत प्रॉब्लम है कि कंटिन्यू पानी बहता है। जैसे 10 मिनट के बाद खाली हो जाएगा कि 2 घंटा खाली हो जाएगा, फिर 10 मिनट के बाद फिर भर जाएगा 2 फुट 3 फीट। और ऐसे हम 2 दिन फिलहाल मोटर बंद था तो पूरा 8 फुट पानी भर गया था। श्रीमती शकुंतला सोनी ने अधिकारियों से अपील की है कि जल्द इस समस्या का हल निकाला जाए ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अम्बाला से है, जहां हरपाल सिंह चीमा और करण लोट की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। और वहीं हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हरियाणा में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी और 5 गारंटियों को पूरा किया जाएगा। पंजाब और दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, हरियाणा में भी बढ़ रही है। आगे कहा कि कांग्रेस और भाजपा विकास के नाम पर घोटाले कर रहे हैं, इसलिए आज हजारों लोग आप में शामिल हो रहे हैं। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां शहर यमुनानगर थाना पुलिस मॉडल टाउन स्थित येलो होटल में छापेमारी कर वेश्यावृत्ति का मामला पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल के बेसमेंट के केबिन से 2 युवक युवतियों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा है। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री और नकदी भी बरामद की है। लोग होटल आए छोटी लाइन पे और वहाँ से कल रेड की थी, जहाँ से 4 लड़के, 1 मैनेजर और 3 लड़के काबू आए और 2 महिलाएं थी जो काबू किए थे, जिनका पर्चा देकर आज पेश अदालत करे। काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, इसका मालिक भी अभी अनुसंधान जारी है और पता कर रहे हैं कौन है इसका मालिक। सब पे सख्ती से रेड की जाएंगी और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वो बंद कराएंगे और कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यमुनानगर से, जहां किसान कल्याण मंत्री चौधरी कंवर पाल ने 2 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से अलग अलग क्षेत्रों की 4 सड़कों के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर क्षेत्र में कांग्रेस सरकार से 10 गुना अधिक काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें करती है, भाजपा धरातल पर काम कर रही है। सड़कों का जो चौड़ी था वो किया गया है और 2 करोड़ 73 लाख के काम थे वो कंप्लीट हुए, उसका आज उद्घाटन था और इससे मैं समझता हूँ काफी लाभ होगा। सड़कें चौड़ी होने से आने जाने में सुविधा, सर इससे बहुत लाभ रहेगा। और जो ये कर्मचारी हैं तो अब इनका जो एक खतरा में डरता रहता था, ये काफी लंबे टाइम से हमें मिलते थे और हमें कहते थे कि हमारे जॉब सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए। तो आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया उसके बाद एक वो खतरा टलता है और बड़े होनहार बच्चे हैं, आगे ट्राई करते रहेंगे। जो जिस प्रकार से वैकेंसी निकलेगी वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, तब तक यहाँ काम कर सकते हैं, इससे इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और निर्णय लिया कि जो बोनस है किसान, हालांकि पहले तो निर्णय ये था कि जो फसल आएगी तब बोनस दिया जाएगा। अगली खबर बटाला से, जहां थाना घुबान क्षेत्र के दाड़ावली पेट्रोल पंप से बीते दिन 5 युवकों ने पिस्तौल के बल पर तेल भरवा कर बिना पैसे दिए भाग गए। आपको बता दें, पेट्रोल पंप कर्मचारी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 5 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि युवक दूसरे जिले से आकर यहां लूटपाट करते थे। इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। आगे की कार्रवाई के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। मैं आपको दसना चाहांगा कि मानयोग SSP बटाला से सख्त दिशा निर्देश थले भैड़े पुरुषों के खिलाफ जी मुहिम छेड़ी गई है, उसनों बल मिलिया जो SHO घमान तो उन्होंने टीम ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया समेत दातर 2 दातर है, एक उन्होंने को डांग तो एक स्विफ्ट कार है जी पता वो भी चोरी की जी उन्होंने थाने जिसके खिलाफ परचा रजिस्टर होया थाने ਝਬਾਲ। उन्होंने एक साढ़े इतने दड़े वाली पंप तो तेल पवा के ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਐਂਡੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਸੇਲਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2000 रुपये का तेल पाने ਲਈ ਕਿਹਾ। मैं 2000 का पेट्रोल उन्होंने गड्डी 'ਚ पाया। पेट्रोल पा के मैं जब उन्होंने को पैसे मंगे तो उन्होंने पिस्तौल विखा के मैंने धमकी दी तो गड्डी भजा के तो पंप तो रुक करेंगे। अगली खबर का खबर बिलासपुर से है, जहां पर सीपत थाना क्षेत्र में एक महिला के घायल होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भिजवाया, जहां रास्ते में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को देर रात गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
थाना क्षेत्र के ग्राम कुली में एक महिला के घायल होने की सूचना डायल 112 में मिली थी। टीम जब वहां पर पहुंची तो वहां जानकारी मिली कि पीड़िता रिंकी मैत्री जो कि नवविवाहिता है, उसके पति प्रकाश मैत्री ने उसको कुल्हाड़ी से एक विवाद पर उस पर हमला कर दिया है और उसके बाद से वहां से फरार है। पीड़िता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे मृत हो जाने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने पर उसको वापस जो है कुली ग्राम में उसके मायके लाया गया। आरोपी जो है वो घटना के बाद से फरार था, जिसे पुलिस ने बहुत सी टीमें लगाई, अलग अलग क्षेत्रों में रवाना की और उसे हिरासत में ले लिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबिकापुर शहर के ग्राम बधियाचुआ जंगलों की कटाई, भूमाफियाओं का कब्जा और जिला प्रशासन की कार्रवाई कुछ भी नहीं, जिससे नाराज होकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही है। दरअसल यह पूरा मामला अंबिकापुर शहर से लगे बधियाचुआ ग्राम पंचायत का है, जहां 100 एकड़ से अधिक जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा जंगलों की कटाई कर कब्जा कर लिया गया है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के द्वारा कई बार जिला प्रशासन व वन विभाग को लिखित में शिकायत दी गई है, बावजूद इसके आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद ग्राम पंचायत के लोगों ने पूर्व डिप्टी सीएम से इसकी शिकायत की, तो इसकी जानकारी लगते ही ग्राम पंचायत बधियाचुआ के उस जंगल के क्षेत्र में पूर्व डिप्टी सीएम पहुंचे और देखा कि 100 एकड़ से अधिक की भूमि पर कब्जा दिख रहा है, लेकिन इसकी जानकारी वन विभाग को देने के बावजूद भी ग्रामीणों की बात को झूठा बताकर अपने आप को सही साबित करने में वन विभाग लगा हुआ है, जिसको लेकर आपको बता दें पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर न्याय संगत बातों को नहीं सुना जाता है तो आने वाले दिनों में मैं भूख हड़ताल पर ग्रामीणों के साथ बैठूंगा। अंदाजी तो करीब 100 एकड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे को ऐसे अंदाज तो बहुत नहीं है, लेकिन बड़े क्षेत्र में आप स्वयं देख सकते हैं कि वो वहाँ तक ऐसे फैल के वो नीचे तक और लगभग गुमला नेशनल हाईवे तक, जहाँ सिसोदिया जी का पेट्रोल पंप लोग बता रहे हैं, उसके 500 मीटर तक का पूरा क्षेत्र एक के बाद एक काटा जा रहा है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि मेड़ के आकार भी दिख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, जोत कोड भी ऐसा नहीं दिख रहा है और मेड़ बना के लोगों ने क्षेत्र को आपस में बांट लिया है। ये रिजर्व फॉरेस्ट है जो कलेक्टर ने 2016-17 में अन्य अधिकारियों के साथ सेटल भी किया, उसके आदेश भी हैं और बावजूद उसके ये स्थिति बनी। मैं बाहर था, दिल्ली में था, तो गांव से खबर आई कि बाबा यहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ वन अधिकार पत्र है वो हमको अभी तक नहीं मिले हैं, आज़ादी के पहले से जो लोग काबिज हैं उनके वन अधिकार पत्र नहीं मिले हैं, नए लोगों को कुछ वन अधिकार पत्र मिले हैं, कुछ वो भी प्रक्रिया अधूरी है और कुछ लोग हैं जो खरीद बिक्री भी कर रहे हैं। ये सारी बातें सामने आई कि जो वन अधिकार पत्र मिले हैं उनकी खरीद बिक्री, उनके कब्जे की खरीद बिक्री भी चल रही है। से ऊपर का जमीन जो अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और इसमें बड़ा बड़ा पेड़ था, सब कटाई हो गया और निरंतर गांव वाले शिकायत करते रहे कलेक्टर को भी, फॉरेस्ट को भी, लेकिन इसमें कभी कब्जा नहीं रोका गया किसी प्रकार का। गांव में आक्रोशित है कि हम लोग का निस्तारी है और जंगल से निस्तारी है और जंगल रहने पर हम लोग का आगे भविष्य में हर प्रकार का ऑक्सीजन मिलेगा और हम लोग का सुख सुविधा मिलेगा कह के सब ये लोग को आक्रोशित हो रहा है कि वो नष्ट हो रहा है। तो ये तो बड़ी मतलब थोड़ा सा गौर करने की बात है। देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां बांदा में आज कलेक्टर सभागार में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, जहां इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल शक्ति राज्य मंत्री राकेश निषाद रहे। आपको बता दें कि 9 अगस्त 1924 को अंग्रेजों द्वारा भारत की संपत्ति को ट्रेन में भरकर इंग्लैंड ले जा रहे थे। जब ये जानकारी भारत के वीर क्रांतिकारियों को पता चली तो सभी ने मिलकर ट्रेन एक्शन प्लान बनाकर भारत की संपत्ति को बचाने के लिए आज के ही दिन काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देते हुए 4,679 रुपये लूटकर भारत की संपत्ति को बचाने का काम किया और अपने प्राण निछावर कर दिए। आज इस काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश में मनाते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को सम्मानित किया गया। शताब्दी महोत्सव का कार्यक्रम आज हम मना रहे हैं। निश्चित रूप से देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी देश की लड़ाई में
हिस्सेदारी किया है और देश की आज़ादी की लड़ाई में ऐसे सैकड़ों घटनाक्रम हैं जिनको हम लोग याद करते हैं। ऐसे वीर क्रांतिकारियों को याद करते हुए जो अपने देश के उन अमर शहीद जिनको उस ब्रिटिश हुकूमत ने काकोरी कांड नाम दिया था। मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान जिगर में रहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी जुस्तजू रहे। ये बोल थे अशफाक उल्लाह खान के, जिन्होंने काकोरी कांड के बाद जब उन्हें फांसी की सजा दी गई और उनकी अंतिम यात्रा जा रही थी तो यह उनके लाश से निकले हुए वो उद्गार थे जिन्हें कवि ने अपने शब्दों में पिरो करके समाज के सामने रखा। आज हम काकोरी ट्रेन कांड की हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, शताब्दी समारोह मना रहे हैं। आज 100 वर्ष पहले जब अंग्रेज भारत की संपदा को, भारत की संपत्ति को लूट कर इंग्लैंड ले जा रहे थे और इसकी जानकारी यहाँ के जो वीर शहीदों को, जो हमारे उस समय अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी थे, जब उनको ये जानकारी हुई तब उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काकोरी में इस ट्रेन कांड को लूट कर ये संपत्ति को भारत में ही रखने का काम किया। पूरे 100 साल बाद आज ही के दिन 9 अगस्त सन 1924 में जब ये कांड हुआ, उस समय पूरे अंग्रेज सरकार हिल गई थी और उसके बाद जब इन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई, उन्हें सजाए मौत दी गई, उनको काला पानी की सज़ा दी गई, इसके बाद एक देश में आज़ादी की एक लहर हुई, जिसके बाद देश आज़ाद हुआ और आज हम आज़ादी का ये स्वर्णिम काल मना रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश में आज काकोरी कांड की 100वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, जिस पर आज बांदा में भी ये कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम में हमारे जल शक्ति राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद, जिलाधिकारी बांदा, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम जिले के उन वीर शहीदों के परिवार वाले भी थे और उन्हें सम्मान किया गया है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर पुलिस ने पेपर लीक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें ये लोग एटीएस माफ कीजिएगा टीसीएस एजेंसी के अधिकारी हैं। मामले में टीसीएस एजेंसी को भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सीतापुर तालगांव थाना क्षेत्र स्थित केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट के नर्सिंग पेपर लीक कांड मामले में पुलिस ने टीसीएस एजेंसी के 3 अधिकारियों और 1 केंद्र प्रभारी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। सर्वर पर डाउनलोड किया गया था एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर, फिर लीक पेपर किया। बीती 15 व 16 जुलाई को केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा थी। सीतापुर पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 3 लैपटॉप, 5 मोबाइल, 1 प्रिंटर, 3 डायरी बरामद की है। आपको बता दें एसजीपीजीआई से अभ्यर्थियों की सूचना प्राप्त कर उनका अभ्यर्थन निरस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। परीक्षा केंद्र व कार्यदायी एजेंसी के विरुद्ध भी ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एमबीबीएस के छात्र ने दरवाजे पर दुपट्टा से फंदा लगाकर जान दे दी। आपको बता दें मौत की खबर मिलते ही घर वालों में कोहराम मच गया। एएसपी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने साथ में रह रही युवती और एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के रजपुरा गांव निवासी रोहन सिंह 25 वर्ष जिसकी उम्र थी, दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र था। वो कॉलेज में न रहकर शहर के कुशवाहा नगर मोहल्ले में रामचंद्र गुप्ता के मकान में किराए पर रहता था। उसके साथ में पीलीभीत के बिसलपुर गांव की रहने वाली युवती भी साथ में रहती थी। 3:30 मिनट को फ़ोन आया था आकांक्षा का, कह रहा हूँ कि
पढ़ते पढ़ते बीपी लो हो गया, हाँ डिप्रेशन में चला गया, आप जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैंने कहा तो 100 नंबर पर फ़ोन कर और एम्बुलेंस को फ़ोन कर, और बस उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल आए। यहाँ पर आपको क्या जानकारी हुई? यहाँ को पता चला कि मोर्चरी में लड़का फांसी लगा ली, इस बात की जानकारी? उसके गले पर निशान है, उसके चोट के निशान बहुत ज़्यादा, पैर टूटे हुए हैं, पैर ऐसे जहाँ थोड़ी बजा रखी है। क्या क्या है? पैरों की उंगली छेद रखी है। अच्छा, छेद रखी। क्या लगता है आपको? लड़का मेरा बड़ा हो गया, उसका बीपी लो हो गया। हम यहाँ पहुँचे, हमने एक दो से फ़ोन करवाया, तो ये जब तक जो है इमरजेंसी लेकर पहुँचे ना, तब तक वो डेथ था। अच्छा, ये सब ड्रामा कर रही थी। ये लड़की एक आकांक्षा और एक धर्मबंध प्रताप सिंह और 2-3 और हैं जिन्होंने बढ़िया करके पिटाई भी करी उसकी। उसके गले पे तार से रस्सी से गला घोटने के निशान है, पैरों के अंगूठे तोड़ के हथौड़े से ईंट से। उसके घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतक लड़का, जिसका नाम रोहन कुमार था, उम्र करीब 25 वर्ष थी, MBBS प्रथम वर्ष का छात्र था। इसके माता पिता आ गए हैं और पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर गए हैं। उन्होंने एक तहरीर दी है जिसमें एक लड़के और एक लड़की जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, एक पैरामेडिकल स्टूडेंट है, उसके ऊपर आरोप लगाया है। सारे मामलों की जांच की जा रही है। इसमें जो भी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा से जो भी तथ्य सामने आएंगे, तदनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद चंपावत में लगातार हो रही बारिश के चलते टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर उफनाया किरोड़ा नाले में सवारियों से भरी मैक्स जीप पानी में बह गई। चीख पुकार के बाद मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। जिलाधिकारी चंपावत के अनुसार बताया गया कि पूर्णागिरी से लौट रहे लोगों की जीप बहते पानी में बहने से एक की मौत हुई है, जबकि 6 लोगों को घायल अवस्था में निकाला गया है। अस्पताल में उनका उपचार कराया गया है। 2 लोग जो लापता है उनकी तलाश की जा रही है। सभी लोग उधम सिंह नगर जनपद के तहसील खटीमा के निवासी बताए जा रहे हैं। के बीच में ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्णागिरी की तरफ जाने वाली एक मैक्स जो है वो शेखपुरा नाला में कहीं बह गई है। इमीडिएटली हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी जल पुलिस थी, SDRF थी, हमारी नागरिक पुलिस है, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया है और हम लोग अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए हैं। इसमें एक महिला क्या है जिसकी जो डेथ हुई है और 2 अभी भी लापता है। तो हमारे जितने भी ये फोर्सेज हैं यहाँ पे इस समय निरंतर जो है गश्त कर रही हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो मिसिंग बॉडीज हैं उनको रिकवर कर सकें। सर, उपचार तो फिलहाल सभी लोगों को जो हमारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर है वहाँ रेफर किया गया है। अगर कोई पेशेंट सीरियस होंगे तो उनको फिर हायर सेंटर्स पर रेफर किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। जनपद में काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान, जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना मौजूद रहे। राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने छायादार वृक्ष लगाए। वृक्षारोपण के बाद इंटर कॉलेज में मौजूद लोगों को काकोरी शताब्दी महोत्सव के संबंध में जानकारी दी। बोले, पेड़ उस जगह लगाने चाहिए जहाँ पानी वगैरह की पूर्ण व्यवस्था हो। पेड़ लगाने के बाद उनका माँ की तरह ख्याल भी रखना चाहिए। कासगंज के श्री गणेश इंटर कॉलेज में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव मनाया गया। आज काकोरी दिवस है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों ने खजाना लूटा था और उन्होंने उनके आगे सिर्फ एक तमन्ना थी, देश को आज़ाद करने की। देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने चले तो समझते थे कि अगर पकड़े जाएंगे फांसी की सज़ा होगी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। देश के आगे नतमस्तक हुए और उन्होंने अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सावन मास में नाग पंचमी का त्यौहार काफी विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करने से सांपों के कारण होने वाला किसी भी प्रकार का डर, भय पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आज हम आपको एक ऐसे ही अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर नागों का मेला लगता है। इस मंदिर की विशेष मान्यता है कि यहाँ पर शिव मंदिर की रखवाली कोई इंसान नहीं बल्कि खुद इच्छाधारी नाग नागिन करते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक इन्हें नहीं देखा है। कहा जाता है कि इस मंदिर के बाहर ही नाग नागिन किसी न किसी रूप में मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। कानपुर के माल रोड स्थित इस सैकड़ों साल पुराने खेरेपति मंदिर की एक विशेष मान्यता है।
सावन मास में किसी भी एक सोमवार को दर्शन करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि सावन मास के किसी भी एक सोमवार को यहाँ इच्छाधारी नाग नागिन मंदिर में स्थापित बाबा शिव की शिवलिंग की पूजा अर्चना करने और उनके दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। मंदिर के जानकारों की माने तो इस मंदिर की स्थापना सालों पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कराई थी। ऐसा कहा जाता है कि गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह यादव के राजा आदित्य से हुआ था और जब वह एक बार अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे तो कुछ देर के लिए उन्होंने खेरपति मंदिर के पास आराम किया। उस दौरान जब उनकी आंख लग गई तब उन्हें सपने में भगवान शेषनाग ने दर्शन दिए थे और इस जगह पर शिव मंदिर बनाने के लिए कहा था। शेषनाग की आज्ञा के अनुसार ही शुक्राचार्य ने इस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की। आज नाग पंचमी का पर्व है और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन नाग देवता की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिरहाना रोड स्थित खेरेपति मंदिर पे। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये शेषनाग मंदिर है। आप देख सकते हैं कि ये शेषनाग देवता का मंदिर है और यहाँ पर पूजन की सभी तैयारियां पूरी की जा रही है, श्रृंगार की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। ऐसा कहा जाता है हरी नाग नागिन इस मंदिर की रक्षा करते हैं। इस मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव दीक्षित। राजीव जी, इस मंदिर की क्या मान्यता है? खेरेपति मंदिर काफी पुराना मंदिर है कानपुर का। जी हाँ भैया, आज जो है नाग पंचमी का पावन पर्व है और शेषनाग भगवान और भगवान शंकर का बहुत गहरा नाता रहा है। आदिकाल से ही, सृष्टि के आरंभ से इनका बहुत गहरा नाता रहा है और आज शेषनाग भगवान का मंदिर यहाँ भव्य श्रृंगार होता है और श्रृंगार के साथ साथ काफी मेला लगता, दुकानें लगती हैं। हमारे अंटू भैया जी बहुत विधिवत सक्रिय रहते हैं, तन मन धन से मंदिर में लग रहे एक फूल अपने सामने श्रृंगार करवाते हैं चुन चुन के और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन सभी शेष भगवान के दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं और भैया जी के बाबा जो है ये श्री प्रयागराज मिश्र जी, इनके द्वारा इसका जो है शिलान्यास किया गया। इनकी माता जी फुलझारा देवी ने कभी सपना देखा, उनसे कहा मंदिर का निर्माण करवाइए शेषनाग भगवान का, तो उन्होंने निर्माण कराया। तब से भैया जी हमारे देख रेख कर रहे हैं और विधिवत ढंग से संचालन, मूवी मेला का संचालन करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूर्व में यहाँ पर नागों का श्रृंगार किया जाता था, जिंदा सांपों का। वो सरकार गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, तब से ये बंद हो गया है। वन मंत्री जिसमें मेनका गांधी बनी, तब से जिंदा सर्पों का श्रृंगार बंद हो गया है। अब जो है उनकी तस्वीरें लगती हैं और बाहर जो सपेरे बैठे हैं उनके दर्शन लोग करते हैं, शेष भगवान के दर्शन करते हैं। बड़ा सच्चा दरबार है ये। शेष भगवान जो सारी पृथ्वी संपूर्ण अवनि का भार शीस पर शेष धरे रज कलसम, एक तिनके के समान सारे विश्व का भार ये अपने फन पर रखे हुए है। और ये जितनी भी नाग प्रजातियों में सबसे बड़े नागों के राजा हैं शेष भगवान। और ये खेरेपत मंदिर की यही मान्यता है। भक्तों की मनोकामना होती, मेला लगता, प्रसाद वितरण, भंडारा होता है और भजन संध्या का कार्यक्रम भी होता है। 2-3 घंटे भजन चलते हैं और सभी हमारे शहर के अतिथिगण, माननीय नेतागण और प्रशासनिक अधिकारी सभी आते हैं और मेले का आयोजन। तो आपने सुना कि यहाँ पर पहले जिंदा सांपों का श्रृंगार होता था, लेकिन सरकार द्वारा और वन विभाग द्वारा इसको अब बंद करा दिया गया है। इसलिए यहाँ पर अब जिंदा सांपों का श्रृंगार नहीं होता है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि आज के दिन यहाँ पर भगवान शेषनाग के दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।